गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने अपने घरों में बेहद सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, गत कई दिनों से मैं आपके द्वारा आपके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर जुड़ा हुआ हूं, जिसमें मैंने तमाम वीडियो क्लिप, प्रश्नों की श्रृंखला एवं टेस्ट आज आपके बीच में रखता रहता हूँ। आइए आज हम दूसरे यूनिट के सरफेस केमिस्ट्री के लगभग उत्तरार्ध में आपको लिए चलते हैं एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है रक्षण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। रक्षण अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रोटेक्शन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड में प्रायः पूछा भी जाता है। आइए इसको समझने से पहले थोड़ा हम आपको पीछे लिए चलते हैं, यह बताने के लिए कि कोलाइडी बिलियन के जो कण हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है। प्यारे बच्चों, जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर समान आवेश होता है, चाहे धन का हो चाहे ऋण का हो। समान आवेश होने के कारण ये कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, परस्पर दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे ये स्कंदित नहीं होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन भी स्कंदित होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन स्कंदित नहीं होता है, लेकिन यदि हम इसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ अल्प मात्रा में मिला दें तो देखा यह गया है कि कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी भी स्कंदित हो जाता है। इस प्रकार से स्कंदन की घटना देखने को मिलती है, अर्थात द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य मिलाकर उसे स्कंदित किया जा सकता है। अब ध्यान रहे, एक बार स्कंदन हो जाने पर हम उस पदार्थ को पुनः वापस उस स्वरूप में प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाई हो सकती है। यदि हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन रोकना चाहते हैं कि उसका स्कंदन न हो, किसके द्वारा? वैद्युत अपघट्य को मिलाने से, तो हमें एक काम करना होगा। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में हमें द्रव स्नेही कोलाइडी शॉल या कोलाइडी मिला देना चाहिए। द्रव स्नेही शाल द्रव विरोधी कोलाइड को या शॉल को वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदित होने से रोकता है, अर्थात उसकी रक्षा करता है। इसी घटना को हम रक्षण कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड का वैद्युत अपघट्य द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड के माध्यम से स्कंदन रोकने की इसी परिघटना को रक्षण कहते हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाइड है जो कि स्कंदन को रोकता है, किससे? वैद्युत अपघट्य से। किसका? द्रव विरोधी का। तो यहाँ पर स्कंदन से रक्षा कौन कर रहा है? द्रव स्नेही कोलाइड कर रहा है या शॉल कर रहा है। अतः द्रव स्नेही कोलाइड या शाल रक्षी कोलाइड कहलाता है। रक्षी कोलाइड प्रोटेक्टिव कोलाइड कहलाता है, और जिसकी रक्षा होती है वैद्युत अपघट्य से, किसके द्वारा? द्रव स्नेही शाल से, उस अर्थात द्रव विरोधी की, उसे हम यहाँ पर रक्षित कोलाइड कहेंगे। रक्षित कोलाइड अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड कोलाइड कहेंगे। कुल मिलाकर यह समझ सकते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड को किसी वैद्युत अपघट्य
पदार्थ द्वारा स्कंदन होने से जो पदार्थ रोकता है उसे हम रच्छी कोलाइड कहते हैं। कौन रोकता है? द्रव स्नेही सॉल रोकता है। और जिसकी रक्षा की जाती है किसके द्वारा? वैद्युत अपघट्य द्वारा, कि ताकि वह स्कंदित न हो सके, उसको हम कहते हैं रक्षित कोलाइड। जिसकी रक्षा की जाए उसे रक्षित कोलाइड कहते हैं। और जो रक्षा करता है यहाँ पर वैद्युत अपघट्य से स्कंदन होने से रोकने के लिए, उसे कहते हैं रक्षी कोलाइड। तो आइए अगले क्लिप में हम स्वर्ण संख्या के बारे में या स्वर्णांक के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम रक्षण पर एक उदाहरण की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं स्वर्णांक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड आपका एक उदाहरण के रूप में गोल्ड शाल कहलाता है। गोल्ड शाल एक उदाहरण है। इसका उदाहरण है द्रव विरोधी कोलाइड का। यह स्कंदित बहुत आसानी से हो जाता है। किसके द्वारा? NaCl वैद्युत अपघट्य द्वारा। यदि हम द्रव विरोधी कोलाइड गोल्ड शाल में NaCl वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला दें तो इसका स्कंदन हो जाता है, अर्थात यह अवक्षेपित हो जाता है, अर्थात स्कंदित हो जाता है। यदि हमको स्कंदन रोकना है, अर्थात द्रव विरोधी कोलाइड गोल्ड शाल का स्कंदन NaCl द्वारा न हो, तो हमें इसमें एक द्रव स्नेही कोलाइड मिलाना पड़ेगा। जिस द्रव स्नेही कोलाइड को हम यहाँ मिलाते हैं कि स्कंदन की क्रिया न हो, उसे आप जानते हैं द्रव स्नेही कहते हैं। वह द्रव स्नेही कोलाइड होता है यहाँ पर जिलेटिन। जैसे ही हम इसमें जिलेटिन की मात्रा मिला देते हैं, जिलेटिन को डाल देते हैं, और तब अगर हम NaCl वैद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें मिलावें तो द्रव विरोधी कोलाइड गोल्ड शाल का स्कंदन नहीं होता है। यहाँ पर जिलेटिन, याद रहे, वैद्युत अपघट्य द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोकता है। अतः यह द्रव स्नेही कोलाइड जिलेटिन यहाँ पर रक्षी कोलाइड हुआ, और इसने जिसके स्कंदन को रोका, किसके स्कंदन को रोका? द्रव विरोधी कोलाइड अर्थात गोल्ड शाल का। तो यह गोल्ड शाल रक्षित कोलाइड हुआ। ध्यान रहे, यह रक्षित कोलाइड हुआ क्योंकि इसकी रक्षा की गई। किसके द्वारा रक्षा की गई? वैद्युत अपघट्य द्वारा। किसने रक्षा की? द्रव स्नेही कोलाइड अर्थात जिलेटिन ने। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड अर्थात जिलेटिन जिसने रक्षा की, उसे हम कहेंगे रक्षी कोलाइड। इस प्रक्रिया में एक रक्षा करता है और एक की रक्षा होती है। जो रक्षा करता है वो द्रव स्नेही होता है, उसे हम रक्षी कोलाइड कहते हैं, और जिसकी रक्षा होती है वह द्रव विरोधी सॉल होता है, उसे हम कहते हैं रक्षित कोलाइड। और रक्षा किससे होती? ध्यान रहे, वैद्युत अपघट्य द्वारा। और अगर यह रक्षा नहीं करेंगे इसकी, तो इसका स्कंदन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले क्लिप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी देख चुके हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड वैद्युत अपघट्य से रक्षा करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड का, ताकि वे स्कंदित न हो सकें। अब प्रश्न यहाँ मूल रूप से यह उठता है कि जितने भी द्रव स्नेही कोलाइड हैं, क्या उनमें रक्षण करने की क्षमता समान होती है? जाहिर सी बात है कि प्रत्येक द्रव स्नेही रक्षी कोलाइड में रक्षण करने की क्षमता समान नहीं हो सकती है। सभी द्रव स्नेही कोलाइड का रक्षण क्षमता अलग अलग होता है। जिस भी पदार्थ का, अर्थात जिस द्रव स्नेही पदार्थ का हमें रक्षण क्षमता ज्ञात करनी हो, उसके लिए एक स्वर्णांक अर्थात स्वर्ण संख्या चलती है। ध्यान रहे, स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या एक माप होती है द्रव स्नेही कोलाइड का कि वह कितना रक्षण कर रहा है किसी द्रव विरोधी कोलाइड का। किसके द्वारा? वैद्युत अपघट्य द्वारा। तो आइए हम देखते हैं स्वर्णांक क्या है। एक बात ध्यान रहे, जिस द्रव स्नेही
कोलाइडी का स्वर्णांक अधिक होता है उसमें रक्षण करने की क्षमता भी कम पाई जाती है, अर्थात क्षमता कम होती है। जिसका स्वर्णांक सबसे कम होता है उसमें रक्षण की क्षमता अधिक पाई जाती है। तो सबसे पहले हम स्वर्णांक की परिभाषा देखते हैं। स्वर्णांक परिभाषा देखने के लिए आइए हम आपको बताते हैं। किसी द्रव, पहले हम परिभाषा लिखते हैं। किसी द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्णांक मिली में वह न्यूनतम भार है जिसकी उपस्थिति में गोल्ड साल का 10 मिली में 10% NaCl विलयन का 1 मिली डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रुक जाता है। बच्चों पहले इसको समझ लेते हैं। हम यहाँ स्वर्णांक किसका निकाल रहे हैं? किसी द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्णांक निकाल रहे हैं, लेकिन यह किसमें निकाला जाता है? मिली में। इसका भाग मिली में निकालता है और जिसकी उपस्थिति में, और किसका निकाल रहे हैं? द्रव विरोधी कोलाइड का मात्रा उसका कितना लेते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड का मात्रा 10 मिली लेते हैं और उसको रोकते कितने वैद्युत अपघट्ट की मात्रा से? 10% NaCl विलयन के 1 मिली को डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से ये रुक जाता है। तो ध्यान रहे, जिसका भी स्वर्णांक अधिक होता है उसमें रक्षण करने की क्षमता कम होती है, और जिसका स्वर्णांक कम होता है उसमें रक्षण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर जिलेटिन एक सबसे बढ़िया रक्षी कोलाइड है, क्योंकि इसका स्वर्णांक, जिलेटिन का जो स्वर्णांक है सबसे कम होता है। जिलेटिन का स्वर्णांक कम होता है। यह एक सबसे बेहतर रक्षी कोलाइड है। इसका स्वर्णांक हम यहाँ लिख रहे हैं 0.005 से लेकर के 0.01 होता है, अतः यह सबसे बढ़िया रक्षी कोलाइड है। इसके विपरीत आलू अर्थात स्टार्च, इसका स्वर्णांक 25 होता है, अतः स्टार्च रक्षी कोलाइड के रूप में बेहतर नहीं होता है। इसका स्वर्णांक अधिक होने से यह बढ़िया रक्षी कोलाइड नहीं होता है।